तो मैं जिसान, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। बच्चा, आज की क्लास है यूपीपी स्पेशल। यूपीपी का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। आज मैथ में किस तरह के यूपीपी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज उसी पे बात करने वाले हैं। यूपीपी स्पेशल क्वेश्चन है ना, तो आप लोग हो जाइए तैयार कॉपी पेन लेकर मेरे भाई। क्या है स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन? क्या है? 41,325 में 1 और 2 के स्थानीय मान का गुणनफल बताना है। 1 और 2 के स्थानीय मान का गुणनफल बताना है। स्थानीय मान किसे कहते हैं? लिखिए, 1 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक, तो 3 जीरो लगा लीजिए। ठीक, उसके बाद 2 का निकालना है, तो 2 का स्थानीय मान 2 के बाद 1 अंक, तो ये हो जाएगा। दोनों का गुणनफल बताना है, तो 20 गुणे क्या कर देंगे? 1000। इसका चमकता हुआ आंसर बोलो क्या आ जाएगा? 20,000। ऑप्शन नंबर ए भैया, ऑप्शन नंबर ए है ना, यूपीपी स्पेशल मेरे भाई। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन ही बहुत शानदार क्वेश्चन है। लिखिए, 62, 47, 80, 78 के वर्गमूलों में अंकों की संख्या क्या होगी? के वर्गमूलों में अंकों की संख्या, जल्दी से इसका आंसर बताइए। वर्गमूलों में अंकों की संख्या निकालने का शॉर्टकट है। लिखिए कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बोलो 8 सम है कि विषम? बोलोगे भाई 8 सम है, तो इसका फार्मूला होता है, सम है तो 8 को 2 से भाग कर देंगे, चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 4। वर्गमूलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि, वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। और आप लोग जानते होंगे बच्चा, और आप लोग जानते होंगे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर इक्वल 22 हो गया, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणे आर बराबर 22। ठीक है, 22 कट गया, यहाँ 1 बचा, 2r/7 1, तो 2r बराबर हो जाएगा 7। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7/2। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? बोलो, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है? 7/2 का मतलब 7/2 गुणे 7/2, 7 7 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको, 11 आ जाएगा, तो 77/2 आ जाएगा। या इसको भाग कर दीजिए, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। चमकता हुआ आंसर 38.5 भैया, 38 पॉइंट। जल्दी से नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1000 रुपए होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट? 10%। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 अपॉन कितना? 100। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/10। तो 10 रुपए पे 1 रुपए मिला, कितना हो गया? 11, है ना। पहले कितना था? 10, अब कितना हो गया? 11। ये है मूलधन, ये है मिश्र धन। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। क्यूब कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। ये क्या आ जाएगा? 1331 रुपए। बढ़ता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 331 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा 12 घंटा, पूरी यात्रा में 12 घंटा लगता है। ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो दूरी मान लीजिए क्या है? x है ना, दूरी x है। चलिए कितना चला था? 50। दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल, अगला क्या है? 10 बराबर कितना है? समय। समय कितना है? 12 घंटा है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बच्चा, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूरी बटे चाल बराबर समय। सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 50, ऊपर हो जाएगा x, 10 × 50, 5x इक्वल 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x/50 बराबर 12, 6 दूना 12, x बराबर कितना आ जाएगा? 100। चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 100। दूरी कितनी आ गई? 100 किलोमीटर। चमकता हुआ आंसर, जल्दी से नोट करिए। त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसके आधार 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है फार्मूला त्रिभुज का, है ना। इसमें क्या दिया है? 8, तो 1/2, ये है 12, ये दिया है 8, 2 चौको 8, 12 चौको 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल। चमकता हुआ आंसर मेरे भाई। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1728 है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ये बराबर है 1728, तो a क्यूब हो जाएगा। ये घन का आयतन होता है, तो ये भी किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। ठीक है,
तो क्यूब क्यूब हट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 12। क्या निकालना है? घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 6 गुणे 12 का स्क्वायर। जब कर दोगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हो कितना होगा, 144। गुणा कर लीजिए इसको, तो 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 6 कम 6 2 8। चमकता हुआ आंसर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से नोट करिए इसको बच्चा। है मेरे भाई, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2। ठीक है, d1 d2 दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे 8 गुणे 13, काट दीजिए 2 चौको 8, 13 चौको 52, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सीधा सा चमकता हुआ आंसर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आयु संबंधित है। कृष्ण, कृष्ण को के से लिख लीजिए। कृष्ण को के साक्षी है और अमृता है। ये तीनों का आयु का योगफल जो है 75 है। कह रहा है 2 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले का मतलब 2 वर्ष इसमें से घटाओ, 2 वर्ष इसमें से घटाओ, 2 वर्ष इसमें से घटाओ, टोटल कितना घटेगा 6। तो 6 इसमें से घटा दीजिए 75 में से 6, तो सीधा से चमकता हुआ आंसर आ जाएगा 96। 96 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रथम फार्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है। जानते हो क्या होता है? n होता है। तो किसका पूछ रहा है? प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो डायरेक्ट चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 19 मेरे भाई, डायरेक्ट। क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? कितना होता है? n ही होता है। ठीक, गुणनफल कितना होगा? क्रमागत सम मतलब पहली संख्या 2 होगी, अगली क्या होगी? 4 होगी। इसका सीधा सा चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 8। 2 क्रमागत सम संख्याएं किससे विभाज्य होंगी? 8 से विभाज्य होंगी, है ना? लगाएंगे यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिन में करते हैं, सीधा सा फार्मूला है m1d1 इक्वल m2d2। ठीक है, m1 कितना दिया है? 25, d1 कितना दिया है? 140, ये कितना है? 70। क्या निकालना है? m2 निकालना है। ठीक है, तो 70 गुना 140, तो m2 डायरेक्ट आ जाएगा 25 गुना 50 व्यक्ति है भाई, 50 व्यक्ति। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन का। एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो 8 और इसको जोड़ लो तो ये आ जाएगा 19 माइनस 13, तो एक्स क्या आ जाएगा? 6। एक्स स्क्वायर निकालना है, दोनों का वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा? 36। चमकता हुआ आंसर एक्स स्क्वायर बराबर 36। नोट करिए जल्दी से। संख्याओं का अनुपात 3/4 है, उनका लघुत्तम 180 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगी 4x। क्या है? 180। दोनों का एलसीएम निकालो, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12x, है ना? 4 3 12x इक्वल हो जाएगा ये 180। तो x काट दीजिए इसको, x बराबर आ जाएगा 180/12। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 25 60। x बराबर कितना आ गया? 15। x की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखिए, तो पहली संख्या आ जाएगी 15 3 45, 15 3 45। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 15 चौको 60। चलिए अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घी की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी गई। एक परिवार में देसी घी की खपत कम करने पर कितने खर्चे कम पड़ेंगे? तो 25% की वृद्धि कर दी गई, तो कुछ नहीं करना है, 25/125 और गुणे 100। काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से इसको काट दीजिए। चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 20% भैया, 20%। पी रेशियो क्यू ये दिया है 1:3। अगला क्या दिया है? क्यू, क्यू आर दिया है 3:4। उसके बाद है आर एस, ये दिया है 2:1। क्या निकालना है? पी एस निकालना है, पी एस निकालना है, पी और क्या निकालना? एस। तो क्या करेंगे? P अपॉन Q लिख सकते हैं, है ना? Q अपॉन R लिख सकते हैं, R अपॉन S लिख सकते हैं। सीधा सा शॉर्टकट है, 1/3 हो जाएगा ये, उसके बाद 3/4 हो जाएगा, उसके बाद 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया, R R कट गया, Q Q कट गया, P अपॉन S ये आ जाएगा ऊपर 1 नीचे 2, तो
P/S कितना आ गया 1/2। चमकता हुआ आंसर। नंबर सिस्टम का किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। शेषफल 5 बचता है, 15 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। इसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग दिया जाए तो इसी संख्या को 5 के वर्ग मतलब 25 को 15 से भाग दिया जाए, शेषफल कितना आ जाएगा 15 एकम 15, शेष कितना आ गया 10। चमकता हुआ आंसर 10 आएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत बार लगाए होंगे, फिर से एक बार लगाइए। 57, 11, 10, 122 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो 9 से भाग देना है तो 9 का रूल क्या है? सभी अंकों का योगफल 9 से कट जाए, गुणा करिए, सभी अंकों का योगफल करिए तो 7, 12 हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 16 2 18 2 20, 20 आ गया। इसी को 9 से भाग दे दीजिए, 9 दूना 18, शेष क्या आ जाएगा 2। यही इसका चमकता हुआ आंसर आ गया, शेषफल 2। 9 का हम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5, उसके बाद 7। कितनी संख्या हो गई? 4। सभी का योगफल पूछ रहा है तो जोड़ लीजिए, 5 5 10, 10 7 17। इसका सीधा सा चमकता हुआ आंसर क्या आ गया 17। जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं और आप अपने से मन से मेहनत से जितने भी चैप्टर है सबको अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करिए, क्योंकि यूपीपी का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है और इसी में आप लोग को सफल होना है मेरे भाई।